आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहां पे कुछ हुआ है। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है इन मोहतरमा का। इनका नाम है दीपाली शाह। ये केंद्रीय विद्यालय में शायद नई रिक्रूट है, अंग्रेजी पढ़ाती थी। तो इन्होंने वीडियो में कुछ कहा, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे चाणक्य नीति के कोर्स की, जिसकी आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी भैया। तो फटाक से कोर्स को अवेल कर ले। मात्र 300 रुपए का कोर्स हमने आप सबके लिए बनाया है। ये टोटल 30 घंटे का कंटेंट है, 2.5 घंटे के लेक्चर, तो कमाल हो जाएगा। तो दीपाली शाह कहती है बिहार के बारे में, बिहार के जहानाबाद में इनको पोस्टिंग मिली है। तो 2 वीडियो इनके वायरल हो रहे हैं। मैं वैसे तो वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगा कि ये जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ में हमने सीन्स देखे, तो मैंने बिहार पे एक लेक्चर बनाया था कि भाई जो भी ट्रेन जा रही हैं, ट्रेन में तोड़फोड़ हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ चढ़ती है। तो ये कहती हैं कि बिहार में पहली बात तो किसी को सिविक सेंस नहीं है, दे हैव नो सिविक सेंस। ये यहां तक कह देती हैं कि भारत अंडर डेवलप्ड, भारत एक डेवलपिंग है और बिहार को हटा दो। अगर बिहार भारत से हट जाए तो वो तुरंत डेवलप्ड हो जाएगा। फिर ये कहती है कि मेरे दोस्तों को पोस्टिंग मिली थी, मेरे दोस्तों को पोस्टिंग किसी को हिमाचल मिली, किसी को गोवा मिली, किसी को दार्जिलिंग मिली, मुझे बंगाल भी फेंक देते, लेकिन मुझे सबसे घटिया बिहार में डाला गया। अब देखिए जिस तरीके से उन्होंने बोला है, कुछ एफ वर्ड्स का भी यूज किया है, तो मैं मानता हूं कि बिहार में बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं ये भी मानता हूं कि हां, सिविक सेंस की कमी है बिहार में, मैं मानता हूं। और मैं मानता हूं कि बिहार में डेवलपमेंट बिल्कुल कम है। लेकिन मुझे यह पता है कि जो बिहारी हैं वो दिल के सबसे अच्छे होते हैं। पूरा भारत मैंने घूमा है, लेकिन जितने बढ़िया मुझे बिहारी मिले हैं, बिहार के लोग मिले हैं ना, वो बहुत बढ़िया हैं। अगर आप मुझसे मदद मांगेंगे तो कहो घर तक छोड़ के आ जाएं। प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम कुछ भी बोलें। बिहार हमारे देश का पार्ट है। भारत बिहार से शुरू होता है। मौर्यन एम्पायर कहां से आया? ये इतना फर्टाइल रीजन था कि बिहार को जीतना बहुत मुश्किल था। प्रॉब्लम्स है, नो डाउट प्रॉब्लम्स है। 2000 सालों तक ये स्टेट बहुत प्रॉस्पर किया। ठीक है, पिछले 60 साल बहुत अच्छे बिहार के नहीं रहे, हम दोबारा इसको बना लेंगे। बिहार में नदी है, फर्टाइल रीजन है, हाईली फर्टाइल रीजन है बिहार। इसीलिए यहां पे सिविलाइजेशन आए, इसीलिए यहां पे बड़े बड़े एम्पायर्स आए। सबसे बड़ा धर्म बौद्ध, जैन यहां पे आए। क्यों? क्योंकि बिहार में प्रॉस्पेरिटी, बिहार में स्कोप है, बिहार में पोटेंशियल है। आइए ना हमारा बिहार में। अभी बिहार बीमार है, दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इसका मतलब यह है कि हम उसको छोड़ दें? नहीं, लीडर्स की प्रॉब्लम रही है। आज भी अगर लीडर्स, मैं दिल से चाहता हूं प्रशांत किशोर जो है वो सत्ता में, उनकी पार्टी जन स्वराज जीते। मैं चाहता हूं बिहार में बदलाव हो, लोगों को बदलना पड़ेगा। सिविक सेंस की कमी है, बिल्कुल है। वो इसलिए है क्योंकि एजुकेशन में बिहार बहुत पिछड़ गया है। इंडस्ट्रीज यहां पे है नहीं। अगर आप सिखाएंगे तो लोग सीखेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप अच्छी सुविधाएं देंगे तो लोग सीखेंगे। यहां पे प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती है, लीडर्स की बहुत बड़ी गलती है। बड़े बड़े जेपी कहां के थे? जेपी, भारत का इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहां से चेंज आया? चंपारण से। यह समझना चाहिए हमको। बिहार में हमको बिहार को डेवलप बनाना है, सबसे शानदार प्रदेश बनाना है। कमियां हैं, सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। आज भी बिहार के स्टूडेंट बहुत मेहनती होते हैं। मैथ्स में बिहार का कोई साहनी नहीं है, गजब की मैथमेटिक्स है यहां के लोगों की। जाते हैं, आप देख लीजिए, जो पलायन करते हैं उसमें अच्छे खासे बिहारी होते हैं। बहुत सारे बिहार के लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं और जो भारत का नाम रोशन करते हैं। मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसका यहां पे देखिए क्या है कि 2 चीजें हुई हैं। पहली बात, ये अपने जॉब को डिसरिगार्ड कर रही हैं। ठीक है, जिस तरीके से बोल रही हैं, तो पहली मुझे तो ये थोड़ा संदेह हुआ कि भाई इस मतलब ऐसा बोला इन्होंने तो इनको रखा क्यों? आप जब बोलेंगे ना तो भाई जॉब पे रखना ही नहीं चाहिए था। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है बिहार से तो आप जॉब छोड़ देती। बट सरकारी जॉब है, केंद्रीय विद्यालय, जहां पे जॉब आसानी से लगती नहीं है, बहुत मुश्किल, लोग मरते हैं कि भाई एक बार केंद्रीय विद्यालय में जॉब लग जाए। मैं अभी तिरुपति गया था, तो वहां पे एक यूपी की लेडी मिली मुझे, शायद 23-24 साल की होंगी। तो वो वहां पे हिंदी पढ़ाती है, खुश थी वो। अब बहुत मुश्किल है वहां पे, क्योंकि भाई देखिए तेलुगु बोल रहे हैं लोग, बच्चे, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। आपकी जॉब ऐसी है, आपको कहीं पे भी फेंका जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। तो दूसरा तो ये है कि भाई अगर हम ऐसे लोगों को रखेंगे जो बिल्कुल नानुकुर कर रहे हैं, कोई
आर्मी का या फिर कोई आईएएस ऑफिसर कहीं पे भी उसकी पोस्टिंग होती है तो वो लेता है, हंसी खुशी लेता है। आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जहां पे भी भाई, अगर कहीं पे भी आपको भेज दिया जाए, भारत के किसी कोने में भी भेज दिया जाए, आपको जाना पड़ेगा। तो मुझे एक तो थोड़ा सा जॉब के लिए भी डिसरिगार्ड रहा, लेकिन जिस टोन में बोला है मुझे उससे प्रॉब्लम है। मैंने भी सिविक सेंस के ऊपर अभी एक लेक्चर बनाया था, लेकिन सॉल्यूशंस की भी बात की थी। वो गलत था जो हुआ। अभी मेरा भाई बिहार गया था, तो भाई रोडों के हालात बहुत खराब है, पटना में बहुत जाम है, मुश्किल है, बिहार एक क्राइसिस से गुजर रहा है, बट उसको हम सुधारेंगे, नो डाउट हम सुधारेंगे। जो भी गोल्डन पीरियड रहा है वो वापस आएगा। लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज करना और ये बोलना कि इसको यहां से निकाल दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है, ये गलत शब्द हैं, आप समझ रहे हैं। और मेरे दोस्तों को यहां पे मिली है, इधर गोवा, भाई आप छुट्टियां मनाने के लिए जॉब नहीं कर रहे हो कि आप बढ़िया गोवा दार्जिलिंग जा रहे हो, या फिर छुट्टियां लद्दाख है, लद्दाख भेज दो, कहीं पे भी भेज दो। छुट्टियां मनाने के लिए जॉब नहीं है, ये जॉब है, ये आपको करनी पड़ेगी, आपकी ड्यूटी। अगर आपको नहीं है तो, अगर आपको उसकी नहीं कदर है तो 10,000 लाइन में और है ना, 10,000 लाइन में है, आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे टीचर्स की जरूरत है जो इस तरीके की बातें बोल रही हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट ये गलत, इस तरीके की चीजों से हमको बचना चाहिए। और मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, दिक्कत है, सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।